हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज मैं बात करना चाहता हूँ फ्रेशनेस ऑफ पोर्टफोलियो की। अब फ्रेशनेस ऑफ पोर्टफोलियो क्या हुआ? आपके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है। जहाँ पे होता क्या है कि मार्केट जब बुल थी तो आपके पास अच्छे खासे शेयर्स आपके चल रहे थे, फिर वो बेरिश साइकिल में आ गई। अब वो वापस एक नई बुलिश साइकिल में जाएगी। जब वो नई बुलिश साइकिल में जाएगी तो हो सकता है पुराने स्टॉक्स ही लेके बैठे रहो, बट मार्केट किसी और चीज को चलाने लगे, मार्केट को कोई और सेक्टर पसंद आने लगे, मार्केट को कोई और स्टोरी पसंद आने लगे। फिर क्या होगा? आप देखोगे आपका पैसा बन नहीं रहा है, बाकी जगहों पे लोग पैसा बना रहे हैं। तो फ्रेशनेस ऑफ पोर्टफोलियो पे इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अगर अगर मार्केट नए सेक्टर्स को प्रेफरेंस दे रही है तो क्या आपने वहां पे निवेश किया है कि नहीं किया। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने एक बुल साइकिल प्ले करी, बहुत अच्छे से कर ली, बेयर मार्केट आई, अगली बुल साइकिल में आपका पैसा ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो चीज एक्चुअली चल रही थी वहां पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया। एंड ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, समझ। लेकिन अगर आपको आ गया ही है तो दो चीजें होंगी यहाँ पे। या तो आप उसको रोटेट आउट कर लोगे, बट अगर आप रोटेट भी नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कि कैपिटल साइज इतना बड़ा हो कि आप रोटेट ना कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस हो वहां पे कि 3 से 4 साल में तो रिटर्न आ ही जाएंगी। कोई भी रीजन होगा तो आप परेशान नहीं होगे, राइट? तो इसीलिए ये फ्रेशनेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से बताऊंगा यहाँ पे। अगेन, नो सेक्टर और स्टॉक डिस्कस्ड इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नो लॉन्गर सेबी रजिस्टर्ड। तो 2021 के अंदर हमने देखा एक बड़ी अच्छी बुल मार्केट चल रही थी, और वो बुल मार्केट आपके टेक स्टॉक्स की साइड पे बहुत अच्छी थी, आईटी कंपनीज की साइड पे बहुत अच्छी थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था, ये था वो था, सबके मार्जिन बच रहे थे, सबको पैसा कमाई हो रही थी अच्छी खासी। तो यहाँ पे आपने देखा शेयर्स में तेजी आ गई थी। 2022 के अंदर वहां पे हमने देखा जब करेक्शन आई है तो वो सेक्टर में भी करेक्शन आई अच्छी खासी। एंड जब 2023 में फिर से बुल मार्केट आया तो उसने टेक सेक्टर को नहीं भगाया, उसने अलग स्टोरीज पकड़ी, उसने अलग थीम्स पकड़े। वो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, सोलर, पावर, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप्स, और पता नहीं कितने सारे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारे थीम्स के अंदर वहां पे रैली देखने को मिली। अब अगर मैं मार्केट से वहां पे लड़ने लगूं, या लोगों से वहां पे लड़ने लगूं, या किसी को भी कहने लगूं यार ये तो मैंने ले लिया था बट अब ये चल नहीं रहा है, मार्केट की गलती है, तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बोला, ऐसे यहाँ पे नहीं बनता पैसा। आपको बुल मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आपको बेयर मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आपको मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है, मैं कोई एनालिसिस करता हूँ, कोई स्टडी करता हूँ और मैं 3-4 साल पहले समझ गया उस थीम को, बट वो 4 साल में एक अलग बुल मार्केट आके निकल गए, मेरा पैसा नहीं बना। इसीलिए कहीं ना कहीं अब मैं टेक्निकल्स का सहारा लेके यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर आप फ्रेशनेस को ध्यान में नहीं रखेंगे अपने पोर्टफोलियो की, आप रोटेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको लगे कि यार बुल मार्केट आके चली गई, यहाँ पे लोगों का पैसा दुगुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया। बुल मार्केट में आपको नहीं पता चलता कितना पैसा बढ़ जाता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा कितना बढ़ गया है। क्योंकि कभी कभी आपके पास एक्चुअली अच्छे शेयर्स आ जाते हैं जो उस मार्केट के डार्लिंग है उस समय, और इतना पैसा बना के देकर जाता है, हैरान हो जाते हो। आपने अगर 4-5 साइकिल्स ठीक पकड़ ली मार्केट की, मेजोरिटी ऑफ यू विल रिटायर विद अ वेरी हेल्दी कॉर्पस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट को क्या चीज पसंद आ रही है और वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। दैट इज हाउ आई प्ले द मार्केट्स। नाउ योर स्टाइल कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट, एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर यू इट इज फाइन। नहीं वर्क कर रहा है तो मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, जो चीज सीख सकते हो, समझ सकते हो, उसको इंप्लीमेंट करो। जो नहीं कर सकते, जो गलत लग रहा है, किसी और से सीखें और अपने आप को बेटर बनाए। The whole objective of making these videos is that you become better, that you are able to invest better, that you are able to make more money. These videos are for you because I'm sharing my personal experience over here. So कहीं ना कहीं फ्रेशनेस का थोड़ा ध्यान रखना पोर्टफोलियो के अंदर, ये ध्यान रखना कि मार्केट को क्या पसंद आ रहा है। मुझे 2 साइकिल पहले क्या पसंद आ रहा था उस पर ध्यान मत रखना, मुझे 2 साइकिल्स के बाद क्या पसंद आएगा उस पर भी ध्यान मत रखना। अभी मार्केट को क्या पसंद है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पैसा आज ही बनेगा, मार्केट ही बना के देगी, आप सिर्फ रिस्क मैनेज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा भी होगा बहुत बार कि आप गलत जगह बाइंग कर लेंगे, नहीं चलेगा, नहीं बनेगा उतना पैसा, दैट इज फाइन। बेस्ट फंड मैनेजर्स भी भैया 5 साल अंडर परफॉर्म कर जाते हैं बहुत बार, बट दैट डज नॉट मीन कि आप यहाँ पे ब्लेम गेम खेलना शुरू करें या फिर अपने प्रोसेस में हल्के हो जाएं। ऐसा नहीं करना, प्रोसेस को इंप्रूव करते रहना है लगातार। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वंस यू अंडरस्टैंड योर स्टाइल, वंस यू अंडरस्टैंड
how it works well with Mr. Market, you will make a lot of money. So guys, that is it for this video. I'll be seeing you in another one. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.